हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th इज़ गोइंग टू बी ओवर। तो वीडियो अभी बन रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यही वीडियो अगर आप पहले देख रहे होगे, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे भी लॉन्च हो जाएगी, तो आप पता नहीं कितना टाइम पहले आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप उसको 6 महीने पहले देख रहे हो, 1 साल पहले देख रहे हो, 2 साल पहले देख रहे हो, बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर 12th क्लास, तो ये मुद्दा हमेशा दिमाग में रहता है कि 12वीं के बाद क्या हमारे नंबर इतने आ जाएंगे कि हमारे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छा कॉलेज ही क्यों चाहिए। तो आज का टॉपिक सारा यही डिस्कस होने वाला है। तो बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, इसको बिल्कुल एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसी से आपकी लाइफ इधर उधर हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया है, वाई आर वी नॉट गेटिंग अ गुड कॉलेज और गुड करियर। तो गुड कॉलेज और गुड करियर, अभी स्टूडेंट्स बैठे भी हुए हैं सामने जैसे, तो क्यों नहीं बनता? हमारा करियर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक 12th क्लास के बच्चे से जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, इनन्यूमरेबल स्कूल्स में इनन्यूमरेबल काउंसलिंग सेशंस ले चुका हूँ मैं। हर बार पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यानी पूरे स्कूल के अंदर अगर 200 बच्चे बैठते हैं, तो जब हम ऑडिटोरियम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने बच्चों के अबव 90% मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट में 90 अबव, तो एक एवरेज बात करें तो 5 से 10% बच्चे, यानी कि 100 के ऊपर 5 से 10 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि 90% नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब जिसके 90% नंबर नहीं आ रहे, उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के दरवाजे बंद हो गए। तो क्या अगर किसी के 90 आ रहे हैं, या 91, 92, 93 आ रहे हैं, उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो रहा है? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, क्या जिसके 95, 98% आ रहे हैं उसका करियर स्ट्रांग है? ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। तो आज की पूरी वीडियो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो हमारे करियर बनना कैसे चाहिए, कि अगर हमारे 98 आ रहे हैं तो भी आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कह रहा, आप सबको पता है। और अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली 60-70% आ रहे हैं, वो तो कहता है मैं कहीं का नहीं रहा, कि मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, और जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है नहीं, या छोटी मोटी जगह से BCom BBA वगैरह कर लिया, जिससे हर कोई बच्चा कर लेता, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम आपको ये बताएंगे, तो वैल्यू है तो किस चीज़ की है। अभी मैं आपका करियर काउंसलिंग सेशन ले रहा हूँ। अब मेरे को 25 साल हो गए करियर काउंसलिंग करते हुए, पढ़ाते हुए, मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हुए, ऑन ऑडिटोरियम्स और ऑन स्कूल्स और ऑन इंस्टीट्यूट। कोई मेरे से पहले मेरी क्वालिफिकेशन थोड़ा ना पूछता है, या कोई ये थोड़ा ना पूछता है सर आपने 12th के नंबर बताओ, ग्रेजुएशन के नंबर बताओ, MBA कहाँ से करा वो बताओ। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, आपका एक्सपर्टाइज मैटर करता है। तो एक्सपर्टाइज होगा कैसे? तो आज का क्वेश्चन सारा का सारा इसके ऊपर है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ, इनके ऊपर फोकस रहेगा, और फिर हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो 5 पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ। पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, पेरेंट्स अवेयरनेस, और क्या लाइफ रुक जाती है अगर मार्क्स अच्छे ना आए या आए। तो पहली चीज जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि लाइफ कभी नहीं रुकती, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, लाइफ कभी नहीं रुकती। आपके 50 आए, आपके 60 आए, आपके 99 आ जाए, 100% आ जाए, या वेदर 33% आ जाए, लाइफ नहीं रुकती। तो एक बार एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, अपॉर्चुनिटी के बाल सिर्फ आगे आगे होते हैं, पीछे कुछ नहीं होता। आपके सामने से आएगी, आपको यहीं से पकड़ना पड़ेगा। अगर वो आगे निकल गई ना, तो पीछे पकड़ते रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो अपॉर्चुनिटी हर एक की ज़िंदगी में आती है, वो डिपेंड करता है आपको वो अपॉर्चुनिटी पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। अब कोई बच्चा बोलता है, या पेरेंट्स भी बोलते हैं, तभी हमारा एक पॉइंट ये भी बन रहा था, लैक ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो अपॉर्चुनिटीज़ पता ही नहीं होती कि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम आपको कुछ बताएंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट हो सकती हैं। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ
कि शू डिज़ाइनिंग का भी एक कोर्स होता है। आज से 30-40 साल पहले कोई बोले ना कि मैं जूता डिज़ाइन कर दूंगा तो बोलेंगे मोची है क्या? यू गॉट माई पॉइंट। और अब नाइकी, एडिडास, रीबॉक या बड़ी बड़ी कंपनी शू डिज़ाइनर को लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, यानी कि उसने एक्सपर्टाइज कर लिया शू को डिज़ाइन करने में। तो क्या उसके 12वीं में नंबर देखे जा रहे हैं या ये देखा जा रहा है कि साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, डीपीएस का पढ़ा हुआ है या गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है? ये मैटर करेगा? एक गवर्नमेंट स्कूल वाले का क्या दिमाग नहीं चलता होगा कि यार जूता में डिज़ाइन करने के लिए मेरे को ये चाहिए? आप जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, आप अपने अपने घरों में अपने अपने दोस्तों को देख लेना, सबके शूज़ डिज़ाइन अलग अलग होंगे, सबके। एक आधा कुछ सेम होगा, अदरवाइज सबके अलग अलग। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इसमें कौन सी पढ़ाई काम कर रही है आपकी? तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, लोगों को अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता। ये देख रहे हो सारे पॉइंट्स कोरिलेट हो रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला इफ़ यू मेक योर कैरियर, अगर आपका 99% नहीं आते तो मरने वाले हो। मार्क्स देखो आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? मेरा मानना ये है, आपने सपोज 12th की बात ही करता हूँ, 12th पूरा साल पढ़ी, स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट लिया होगा, फिर ट्यूशन्स बेस्ट ली होंगी, फिर पेरेंट्स भी प्रेशर, स्कूल का भी प्रेशर, ट्यूशन का भी प्रेशर, 2-2, 3-3 किताब होती है एक एक सब्जेक्ट्स की, लाइक इकोनॉमिक्स, इंग्लिश की 2 पतली पतली किताब। पूरा साल आपने वो 20-25 कहानियाँ पढ़ी, 5-7 पोएम पढ़ी, तो भैया झक मार रहे थे क्या? क्यों नहीं सीखा? तो क्यों नंबर नहीं आने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा 99 आने चाहिए, हर एक का लेवल है, तो ये 80-90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट किसी को लगता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि नहीं भैया मेरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट होगा। अच्छा चलो, बच्चा बोलता है मेरा पढ़ाई में ही टेस्ट नहीं है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमने बात क्या करनी है, पहला क्वेश्चन है कॉलेज और फिर है करियर। तो कॉलेज अच्छा कैसे मिलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा कॉलेज मिलने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? अवेयर होना चाहिए और परसेंटेज। तो कॉलेज वाला तो आपको देखेगा भी इतने नंबर हैं, क्योंकि वो तो पर्सनली जानता नहीं है, तो वो तो बोलेगा जिसके भैया इतने नंबर है, मेरिट निकलेगी ड्यू की, या जो भी कॉलेज में जाओगे भाई 95 अबव वाले इस कॉलेज में आ सकते हो, एसआरसीसी में जाना है तो 99 से ऊपर वाले बात करो। और जो सबसे बेकार घटिया सी ग्रेड डी ग्रेड कॉलेज हो गया, वो बोलेगा 90, 91, 92 वाले। यानी कि इफ एनीबॉडी स्कोर 91, 92 तो उसको दिल्ली का सबसे घटिया कॉलेज मिल जाएगा। स्कूल तो आपने बढ़िया चुना, कॉलेज आपकी पसंद नहीं चल रही क्योंकि आपके सिर्फ 91, 92 आए हैं, जबकि आपका 12th का स्कोर निकला होगा 91, 92, तो आपके घर वालों ने मिठाई बांटी होगी कि वाह क्या बात है 92% आ गए, और कॉलेज मिला आपको सबसे ज़्यादा घटिया। अब आप भी रो रहे हो, आपके पेरेंट्स भी रो रहे हैं, ये क्या बात हुई। अब आप घटिया कॉलेज में 3 साल रोते रोते पढ़ लिए, आपने कर लिया सपोज बीकॉम पास या बीकॉम प्रोग्रामिंग या ऑनर्स लाइक दिस। ये हमारे ज़माने में पास होता था तो पास ही निकलता अभी भी, अब नाम क्या हो गया बीकॉम प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं कहता हूँ आपको घटिया कॉलेज मिला या बढ़िया कॉलेज मिला, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेक्चरर है उनकी क्वालिफिकेशन तो सेम होती है ना, यानी कि पढ़ाने वाले टीचर सेम, कोर्स करिकुलम सेम है, बिल्कुल सेम है, पढ़नी ट्यूशन सी है तुमने, पर ट्यूशन तो अपनी मर्जी की चुनते हो ना, ये थोड़ा ना कि वो भी परसेंटेज के बिहाफ पे मिलते हैं। फिर घटिया कॉलेज या बढ़िया कॉलेज क्या कर रहा है, हमारे पास एसआरसीसी का भी बैच बन जाता था जिन दिनों हम ये वाली एकेडमिक्स लेते थे, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस का भी बैच बनता था। आज 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री को देखते हुए, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला भी कैट क्लियर करके एमबीए करके कोई सीईओ बना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं एसआरसीसी वाला धक्के खा रहा हो आज भी, जो 15, 20, 50,000 तो नहीं पहुंचा होगा, 20-25 हज़ार की नौकरी अभी भी लगा होगा या बीपीओ में लगा होगा। कोई भी काम बुरा नहीं है, बट अगर बात करियर की कर रहे हैं तो इसलिए हमारे को ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं। तो कहाँ मैटर कर रहा है कॉलेज, कहाँ मैटर कर रहा है करियर? आपकी एक्सपर्टाइज, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हमने बहुत बार देखा है, हमारे पास बच्चे आते हैं वो बोलते हैं सर मेरे को क्या करना चाहिए, हम उसको समझाते हैं बेटा ये कर सकता है, फिर लेकिन 2 महीने जब निकलते हैं हमने कहता क्या ऑप्शन भरा, कह रहे सर मेरे को ना 90% थे तो मैं चाहता तो था बीकॉम ऑनर्स करना, लेकिन ना मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स में नंबर आ गया,
बीकॉम ऑनर्स में तो आया नहीं है क्योंकि उस पर 92.5 चले गए थे और मेरे तो 92 थे। मैंने सोशियोलॉजी ऑनर्स कर लिया। मैंने कहा बेटा आपने तो कॉमर्स लिए रखी थी विद मैथ, सोशियोलॉजी ऑनर्स का, या कोई कहता है साइकोलॉजी ऑनर्स कर लिया, कोई बोलता है इंग्लिश ऑनर्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश ऑनर्स कर लिया। मैंने कहा आपने तो बेटा 11th 12th कॉमर्स पढ़ी, विद मैथ्स पढ़ी, आपका पैशन था भैया उसमें कुछ मैनेजमेंट में जाना लाइक दिस, आपने इंग्लिश ऑनर्स क्यों ऑप्ट किया? कह रहे सर एक बात बताओ, हमारे को वो कॉलेज मिल रहा है, हंसराज कॉलेज मिल रहा है, करोड़ीमल कॉलेज मिल रहा है, जीसस एंड मैरी मिल रहा है, इंग्लिश ऑनर्स कितना बड़ा नाम है। मैंने कहा लेकिन आपका तो टेस्ट ही नहीं था। कह रहे सर डिग्री तो मैटर करेगी, आपको नौकरी डिग्री देख के मिलेगी? सोच के देखो, कोई डिग्री देख के नौकरी देता है या आपके अंदर टैलेंट देख के नौकरी देता है? तो आज अगर आपने इन पॉइंट्स को फोकस कर लिया, पहली बात अवेयरनेस। कुछ वीडियो ये बड़ी मेरे को लग रहा था छोटी बन जाएगी लेकिन बड़ी बनने वाली है ये। अगर आपको अवेयरनेस मिल गई कि कॉलेज किसी नंबर का मोहताज नहीं है, तो मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ। अभी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है वीडियो। अगर आपके फॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ या अनफॉर्चुनेटली जो भी है 70% नंबर आ गए, आप बोलोगे सर ऐसे आप शब्द क्यों बोल रहे हो? तभी मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली समझ लो आप। चलो सपोज 90% नंबर आ गए, लेकिन हो सकता है किसी के 60% भी आए। आपको था यार मुझे तो कुछ बिजनेस करना है लाइफ में, पर बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और आपको ये भी पता है कि एक रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए। मेरा भी मानना है एक रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ पे पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपके जो लेक्चरर्स हैं उनका एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, आपको उठना बैठना अच्छे से आएगा, आपको सोसाइटी में क्या हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक दिस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वो सब कुछ पता चल जाएगा। आपको मन था यार मेरे को फ्यूचर में ना कोई बिजनेस करना है। अब आप देख रहे हो कॉलेज में मेरे को बीकॉम ऑनर्स, पहली बात तो यही गलती होगी। बीकॉम ऑनर्स इज ए एकेडमिक कोर्स, इट्स ए ट्रेडिशनल कोर्स, उसकी वीडियो मेरी एक और भी बन रही है। बट आपके नंबर है सपोज 70% या 90%, 70% और 60% में तो बीकॉम ऑनर्स में तो मिलेगा नहीं, बीकॉम प्रोग्राम में भी नहीं मिलेगा, वैसे तो 90 में भी नहीं मिलने वाला। बट मैं कह रहा हूँ सपोज CD कैटेगरी का कॉलेज मिल भी गया, तो आपको मैनेजमेंट स्किल आएगा कहाँ से? बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्रामिंग से तो आने वाला नहीं है। तो उसके लिए होता क्या है, उसके लिए मैनेजमेंट कोर्सेज करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज में जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कराती है उसको नाम बोला जाता है DU JAT। या अगर आप और हल्के लेवल पे आ जाओ, ठीक है, कि यार मेरे को तो इतना पढ़ना नहीं है, मैंने क्या बोला है, जो हमारी सक्सेस है या जो हमारा करियर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर भी मोहताज नहीं है, नंबर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर भी मोहताज नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन वैल्यू कितनी अच्छी है, आपका IQ लेवल कितना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छा है, उसी के बाद इससे नीचे कोर्स आ जाएगा BBA। मैं नीचे नहीं बोलना चाहता क्योंकि जो DU में करा रहा है उसको बोला जाता है DU JAT, इसके अंदर बोला जाता है BMS, BFIA एंड BBE। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज कराती हैं लाइक सेंट जेवियर, क्राइस्ट, IP यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, प्राइवेट जैसे UPS है या अमेठी है या सिम्बोसिस है, कुछ तो इसको BBS भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया और बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ हो गया। नाम से कुछ नहीं रखा, नाम से कुछ नहीं रखा। अभी हम किसी कैफेटेरिया में जाए ना, तो मैं तो आज तक यही बोलता हूँ भैया कॉफ़ी दे दे। तो एक बड़े कैफेटेरिया में जाओ ना, वो पता नहीं इतने नाम गिनवाते हैं, मैं कहता हूँ भाई सिंपल कॉफ़ी चाहिए हमारे को यार। तो कॉफ़ी है, ठीक है, फ्लेवर अलग अलग हो जाएंगे, हो सकता है आप मॉडर्न बच्चे हो, बट अपने पेरेंट्स से पूछो तो कॉफ़ी बनती है, या चाय तो चाय है। अब इलायची वाली चाय या अदरक वाली चाय, चाय तो चाय बनेगी, ठीक है ना। तो सेम नाम अलग अलग है, काम वही है, कॉलेज का फ़र्क मिलेगा, असली पढ़ाई वही है। DU JAT में पेपर कंपटीशन बहुत टफ होता है, सबको BMS BFIA नहीं मिलेगा। अब आपका ड्रीम है DU JAT क्लियर करना है, DU JAT क्लियर करना है, जो भी बच्चा आता है हमारे पास DU JAT क्लियर करना है। हर इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है DU JAT करना सर, अरे 500-700 सीटें हैं BMS की, 100-200 सीटें आपकी BFIA की, वो बैठने वाले बच्चे हैं 30-40 हज़ार, सबको मिल जाएगा DU JAT।
तो भैया इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हमारा करियर, हमारी सक्सेस भी DU JAT के ऊपर निर्भर नहीं करती, इसके ऊपर IMM भी है और साथ में BBA भी है इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज। कोर्स करिकुलम ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, गो फॉर IMM। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होता तो भैया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मेरी पूरी डिटेल वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। BBA के ऊपर अलग वीडियो है, DU JAT के ऊपर अलग वीडियो है, IMM के ऊपर अलग वीडियो है, हर एक कोर्स के ऊपर अलग वीडियो बनाई हुई है। बट आज की वीडियो सिर्फ ये बन रही है कि आप डरो मत, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बनानी है, उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब क्या मैं बता रहा हूं आपको, BMS करो या IMM करो या BBA करो, परसेंटेज रिक्वायर्ड 50% to 60% इन योर 12th एग्जामिनेशन। तो किसका करियर रुक रहा है भाई? 60% नंबर नहीं आएंगे क्या? दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। मैंने पहले ही बोला, अगर पूरा साल पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो अपना बेस्ट लाओ भाई, 70, 80, 90 जितने लाओ अच्छी बात है। बट दिमाग में ये सोचो तो सही कि भैया मेरे को ये पढ़ाई क्यों करनी है। हम ये सोचते ही नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, BMS करना है, BBA करना है, BCA करना है। अबे क्यों कर रहे हो? तो ये पढ़ाई जो 3 साल है, एंट्रेंस अगर क्लियर कर भी लिया ना, तो मैं ज़्यादातर सब बच्चों को सब जगह स्कूल्स में यही बोल के आता हूँ, अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो बहुत बड़ा योगदान हमारा होता है। हमने आपको ट्रिक्स बताई, हमने आपको GK इंग्लिश, आपको तो GK अभी पता ही नहीं है, अभी 4 क्वेश्चन पूछ लूँगा सबके पसीने छूटने लग जाते हैं। GK तो आप छोड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए। तो हम आपको रट्टा मरवा रहे हैं, हम ट्रिक्स खिलवा रहे हैं, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 2 महीने में ट्रेन करते हैं, 4 महीने में ट्रेन करते हैं, बच्चों को पास कराते हैं। बच्चा सोचता है ओह मैंने DU JAT क्लियर कर लिया, मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा 3rd रैंक आया। अरे उसके 3 साल कैसे पढ़ोगे वो मैटर कर रहा है कि नौकरी आपको क्यों दे। कोई जनरल नॉलेज सुनकर या थोड़ा बहुत मैथ्स या इंग्लिश जानकर आपको नौकरी नहीं देने वाला। व्हाट माय पॉइंट? तो नंबरों की वजह से तो आप नहीं रुकने वाले। किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरा हर जगह फ़ोन नंबर लिखा हुआ है पूरी वीडियो में। अगर कभी भी किसी को कोई चैलेंज करना हो, कोई डाउट हो कि मैं कहाँ ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, कैसे होगा मेरा करियर, मेरे 60 आ जाएंगे, मेरे 70 आ जाएंगे, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लो, विजिट माय सेंटर, और फिर मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। नंबर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन प्रॉब्लम आने वाली है ये, आपको लगता है मेरा दिमाग ना बड़ा क्रिएटिव है, मुझे नहीं पढ़ना, भाड़ में गया अकाउंट्स, भाड़ में गया इंग्लिश, भाड़ में गया सब कुछ, मेरा दिमाग बड़ा तेज है। जैसे जिससे पेरेंट्स से पूछो ना, बच्चे के पेरेंट्स साथ में आते हैं, वो बता क्या बोलते हैं, इसका जी दिमाग बड़ा तेज है, पढ़ता नहीं है। ओ तो भैया जहाँ पे दिमाग चल रहा है वो करवा दो इसको। सारे बच्चे मैनेजर नहीं बनते, सारे लीडर नहीं बनते, सारे पॉलिटिशियन नहीं बनते, सारे एक्टर नहीं बनते। जहाँ पे इसका दिमाग जा रहा है उसको वो वाली चीज़ करा दो। बहुत सारी ऑप्शंस होती है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें नहीं होता भैया पॉलिटिकल साइंस, उसमें नहीं होता अकाउंट्स, उसमें दिमाग चल रहा है। होटल मैनेजमेंट, कोई बोलते हैं भैया कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है, तो भैया BCA करा दो, BBA कैम करा दो। ऐसे इन्यूमरेबल बार बार बोल रहा हूँ ये वर्ड, अनगिनत कोर्सेज होते हैं। अगर नहीं पता तो आके बात करो। पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जी भी मेरे चाचा के लड़के ने ये किया था, मैंने देखा मेरे दोस्त के बेटे ने ये किया, ये पड़ोसी ने किया, इसमें कामयाब हो गया। भाई हर एक का IQ लेवल अलग अलग, हर एक का एटीट्यूड अलग अलग, हर एक का पढ़ाई अलग अलग, हर एक का टेस्ट अलग अलग। तो अपना टेस्ट जानने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल से मिलना पड़ेगा। अब बाद में बच्चे बोलते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं हमारे को तो पता नहीं था जी। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे हम डाल रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में देख सकता है। आपको तो गूगल पे बटन ही दबाने हैं, YouTube पे बटन दबाने हैं कि भैया मैं कैसे अच्छा कॉलेज लूँ। इसलिए बोलते हैं ये वीडियो शेयर करो, इससे आम बच्चे का फ़ायदा हो जाता है, जिस बच्चे को पता ही नहीं होता कि यार मेरी लाइफ कहीं रुक नहीं रही। तो अपना इंटरेस्ट जानने के लिए तो आपको मिलना पड़ेगा, तभी हम आपको काउंसिल कर सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। हर एक बच्चा BBA, BCom ऑनर्स, BA, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, चलो टेस्ट भी पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पक्का इरादा। हम अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेते हैं, यानी कि मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं कि ये पेपर मेरे से क्लियर नहीं होगा। जैसे हम लोग तो पिछले 25 साल से भी ज़्यादा हो गया एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं।
यूजी तो हमारा एक पार्ट है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ये BDU IMM लाइक दिस। हम लोग कैट तक की या गवर्नमेंट जॉब तक की तैयारी करा देते हैं। एक एक कंपटीशन के अंदर 20-20, 30-30 लाख बच्चे बैठते हैं, वैकेंसीज होती है 20,000। आप कैलकुलेट करके देखो, 20 लाख बच्चे बैठे एक कंपटीशन में, 20,000 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 19,80,000 बच्चों को पीछे हराना है बस। आप बोलोगे मजाक हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे थोड़ा ना मिलती है। 19,80,000 बच्चे। आप तो क्या, मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ, DU JET IMM, कितने बच्चे बैठेंगे? 20,000, 30,000, दैट्स इट। तो भी 1000 कुल मिला के BMS, BFIA और BBE की मिला करें तो बात करेंगे तो 1500 से 1800 सीटें मिल जाएंगी आराम से, शायद इससे थोड़ी ज़्यादा। तो हर बच्चे को सिर्फ 4 बच्चों को पीछे छोड़ना होता है बस। आज आप कॉलेज में एंट्री करने में इतना डर रहे हो, कल को नौकरी लेते क्या होगा? 4 बच्चों को पीछे करो आप, सिर्फ 4। दिमाग में सेट कर लो, मेरे को सिर्फ 4 बच्चों को पीछे करना है जो आपकी बराबरी का है, पेपर क्लियर हो जाता है। पेपर क्लियर करना टफ नहीं होता, कभी भी टफ नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं बोलूं आपको कि भैया हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आवर्स, यानी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, अब आप गिनना शुरू हो जाओगे, यू आर नॉट श्योर। मैं बोलूँ ना आपका नाम क्या है, तो आप 1 सेकंड में बताओगे आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। अब गिनोगे, यार अफगानिस्तान है या नहीं है, यार पाकिस्तान के साथ टच करता, म्यांमार था या बर्मा था, लाइक दिस। अब उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया, बचपन MBA। हर कोई बचपन से सोचता है MBA करना है। फुल फॉर्म, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला हमने बता दिया, जैसे ही आएगा कितनी कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, ये कंट्री है या नहीं है, सातों के सातों आपको पता चल गया, एक फॉर्मूला सिंपल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं जिससे बच्चा लर्न कर लेता है और इजीली बता देते हैं, वो पेपर क्लियर हो सकता है। तो जो डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर है, डिटर्मिनेशन आती कैसे है? डिटर्मिनेशन आती तभी होएगी जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली चीज़ हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको वो चीज़ थोड़ी सी आने लग जाए। जैसे सपोज आपको सिखा दिया जाए, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको ये सिखा दिया जाए, भैया 12th के स्पेलिंग ना TWELFTH होते हैं। अब आपको पक्का पता चल गया भाई TWELFTH होते हैं, तो आपसे सपने में भी कोई, यानी कि सोते हुए भी कोई फोन करके पूछेगा ना 12th के स्पेलिंग, तो आप 100% श्योरली बता दोगे भैया F लगता है, यही पूछना चाह रहा है ना। तो कहने का मतलब होता है डिटर्मिनेशन सिर्फ तभी आ सकती है जब आपको चीजें आती हो। तो जब आपका इंटरेस्ट क्लियर हो गया, आपको चीजों के बारे में पता चल गया, आपको डिटर्मिनेशन अंदर से आ जाएगी कि यार ये मैं कोर्स कर रहा हूँ, इस कोर्स करने के बाद मेरे को ये फायदा होने वाला है, तो नौकरी भी मिलेगी। हमारे को पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि पैसा कमाना है, ये हमारे को सोचना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? पैसा कमाने के लिए जो आप 3 साल कर रहे हो, उसको पहले ही सोच लो कि ये वाली पढ़ाई कहाँ काम आने वाली है, अदरवाइज फंस जाओगे। 3 साल के बाद वापस मिलोगे कि सर अब क्या करें, भैया पहले सोच लो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेरेंट्स अवेयरनेस। हम आपको सिखाते हैं कुछ, आपके पेरेंट्स कहते हैं तेरे को पता ज़्यादा या हमारे को पता ज़्यादा। तो ये वीडियो पेरेंट्स को भी ज़रूर दिखाना, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई करी है वो अपने ज़माने में करी है, और वो जो बातें सुन रहे हैं वो बाकी के बच्चों के बारे में बात सुन रहे हैं। तुम्हारे बारे में तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा एकेडमिक लेवल क्या है। फिर दोनों को मिलके किसी प्रोफेशनल बंदे से सलाह करनी चाहिए। मैंने अपना नंबर दे दिया, अब ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, क्या हमारी लाइफ रुकेगी? तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। यू डोंट वरी एट ऑल, वी आर वेरी वेरी मच हेयर। 0.01% भी हम आपकी लाइफ को रुकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आपको कुछ भी डाउट होता है, हम बेसिकली कौन से कोर्सेज डील करते हैं? कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज डील करते हैं, लेकिन बहुत सारे साइंस वाले बच्चे भी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई आज MBA कर रहे हैं। तो उसको पता होना चाहिए भैया IIT और नीट के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है,
तो उसको भी हो सकता है करियर काउंसलिंग की जरूरत हो जाए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आप किसी नंबर के मोहताज नहीं है, नंबर आने चाहिए, मेहनत कर रहे हो तो नंबर आने चाहिए। और करियर कैसे बनेगा, a lot of scopes and a lot of variety of courses are there. Thank you so much. My name is Jitendra Budiraja. I'm the director of Acme Entrance Expert, a motivational speaker, career counselor and a teacher. मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी सही, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वंस अगेन आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम आपको देंगे। सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की नहीं, पढ़ाई की वीडियो भी देंगे कि पढ़ना कैसे वो भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।